हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ब्लाउज की सिलाई करना सीखेंगे। ये ब्लाउज काफ़ी सिंपल है और ये नेट वाला ब्लाउज है, मतलब बिल्कुल अस्तर वाले ब्लाउज के जैसा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो छोटी सी है, ज़्यादा लंबी वैसे है नहीं। यहाँ पे ये कपड़े भी छोटा है, ठीक है। तो कपड़े को हम लोग पहले सीधे से मोड़ लेंगे, और मोड़ना ऐसे है जैसे अगर लंबाई है 12 इंच तो आपको 2 इंच मार्जिन लेकर 14 इंच तक नाप लेना है। अगर कोई पुरानी ब्लाउज है तो आप उससे भी लंबाई नाप कर बना सकते हो। यहाँ पे हमने 12 इंच नाप लिया और 2 इंच मार्जिन के लिए मिलाकर 14 इंच तक नाप लिए। अब ये जो नेट है तो नेट को उसके ऊपर रख देना है और फिर इसे भी बराबर कर लेना है, ठीक है। जितना कपड़ा है उतना बराबर कर लेना है। अब हम लोग करेंगे इसकी कटिंग। अगर आपको ये वाले नेट ऑनलाइन लेना है तो स्क्रीन पे जो लिंक दिख रहा था आप वहाँ से ले सकते हो। यहाँ अच्छे से बराबर करने के बाद इसे हम लोग कर लेंगे साइड से कट। यहाँ पे जितनी लंबाई थी हमने कट कर लिया। अब वो जो कपड़ा बचा थोड़ा सा, उसमें हम लोग बाजू बनाएंगे। इसे अलग अलग कर देना है, नेट को और कपड़े को मोड़ के इसे हम लोग एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। और फिर हम लोग करेंगे गले की कटिंग और बाजू की। तो गले के लिए 1.5 इंच और बाजू के लिए 5 इंच और शोल्डर के लिए 3 इंच लिया जाता है। यहाँ पे हम बाजू के लिए 5 इंच लेंगे और यहाँ पे ½ इंच का कर्व लेना है, ठीक है। अब यहाँ हम नीचे से 1 इंच या ½ इंच छोड़कर टेढ़ा करके ऐसे ही कट करेंगे। टेढ़ा करके दोस्तों इसलिए कट किया जाता है क्योंकि कमर का हिस्सा पतला होता है और सीना का चौड़ा उस वजह से। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। अब एक नेट को हटा देना है और एक नेट को हम लोग बीचों बीच कट कर लेंगे। वैसे ही एक पल्ला हमारा पूरा रहेगा और दूसरा वाला हाफ वाला पल्ला आगे की तरफ जाएगा और ये है पीछे का। तो पीछे का गला 8 इंच होता है नॉर्मली। अगर कोई पुरानी ब्लाउज है तो आप उसमें नाप सकते हो और उसके बाद ही आप कट करेंगे। यहाँ पे गले को आप अच्छे से शेप दे दें। और दोस्तों, ध्यान रखें, पीछे का गला के शेप में जितना अंदर की तरफ होगा धंसा हुआ उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे और शोल्डर भी नहीं गिरेंगे। अब बाजू के लिए हमारे पास सिर्फ इतने ही कपड़ा बचा है, तो इसी में हम लोग बाजू भी निकालेंगे। कपड़े को ऐसे मोड़ देना है। बाजू की साइज है 3 इंच लंबाई और 12 इंच मोटाई। तो फोल्डिंग करने के बाद 6 इंच होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बाजू को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे बाजू और नेट को हम लोग दोनों को अलग कर देंगे। दोस्तों, अब हम लोग करेंगे सिलाई। तो मशीन पे जाएंगे। सबसे पहले हम दोनों पल्ला को रखेंगे साथ में। यहाँ पे हम लोग लेंगे टेकिन। इस टेकिन का साइज होता है 2 इंच। ये टेकिन बिल्कुल मिडिल में रहेगा, तो यहाँ पे 2 इंच का आपको टेकिन ले लेना है। अब इसे सीधा करेंगे। अब हम लोग लेंगे एक नीचे की तरफ से टेकिन। ये वाला टेकिन होता है 3 इंच का। अब दूसरे पल्ला में भी हम वैसे ही बिल्कुल 3 इंच का टेकिन लेंगे। वैसे टेकिन का कोई फिक्स माप तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमानित ये 3, 4 और 2 का होता है, ठीक है। अब हम लोग ये टेढ़ा करके लेंगे 3.5 इंच का, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दूसरे पल्ला में ऐसे ही करके लेंगे 3.5 इंच का। और दोस्तों, स्क्रीन पे जो इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा है और ट्विटर का, आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग लेंगे शोल्डर की तरफ से एक। तो इस वाले टेकिन का हाइट होता है 2.5 इंच का। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सारे टेकिन को लगा दिए हैं। अब दोनों पल्ला में ऐसे ही टेकिन को लगा देना है। तो दोस्तों, हमारे आगे का जो पल्ला था उसका काम कंप्लीट हो गया। अब जो बचे हुए आर्म होल के पास से जो कपड़े निकलते हैं उससे हम लोग बनाएंगे काज पट्टी और बटन पट्टी। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर कपड़ा ऊपर की तरफ से हो तो वो होता है काज पट्टी के लिए, और काज पट्टी के लिए पतला कपड़ा काटा जाता है। और ये मोटा वाला है तो हम लोग इसे नीचे की तरफ से लगाएंगे। नीचे की तरफ से लगाया इसलिए जाता है क्योंकि ये है बटन पट्टी, और नीचे से लगाने के बाद इसे मोड़कर बाहर की तरफ किया जाता है, ठीक है। अब ये काज पट्टी को हम लोग मोड़कर एक सिलाई करेंगे पहले, ताकि हमें मोड़कर कपड़े को अंदर की तरफ करने में आसानी होगी।
और दोस्तों अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कोई भी सामान परचेज करना है तो स्क्रीन पे जो लिंक है आप वहाँ से खरीद सकते हो। अब ये बटन पट्टी है, तो बटन पट्टी जैसा कि हम जानते हैं ऊपर की तरफ होता है, तो हम लोग इसीलिए इसे चौड़ा भी दिए थे थोड़ा सा। अब मोड़ के हम लोग इसे ऊपर की तरफ कर लेंगे। अब ये बटा काज पट्टी, तो काज पट्टी को फिर से हम लोग मोड़ेंगे, और जैसा कि हमने शुरू में कहा था काज पट्टी अंदर की तरफ से होता है, तो ये बिल्कुल अंदर की तरफ से हो गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर समझ में आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये हम लोग नीचे का जोड़ेंगे। हमने यहाँ पे नीचे का पीछे का हिस्से में सिलाई कर लिए हैं। ठीक है, अब ये आगे का जो दोनों पल्ला है इसमें गले को नाप लेना है एक दूसरे से, और इसे कट करके आप बराबर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे ऐसा है ना कि आपको एक दो स्टेप का वीडियो एक ही बार में देखने को मिल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से हम लोग गले को सिलाई करेंगे, और इसे हम लोग सिलाई करने के बाद उल्टा भी करना है। ठीक है, और ये आगे का जो पल्ला था उसके हम लोग नीचे की तरफ सिलाई करेंगे, और ऐसे सिलाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा समय बचे। ठीक है, मतलब धागा को काटने के बाद आपका धागा भी बर्बाद होगा और आपका टाइम भी, इसलिए आप एक सिलाई करने के बाद दूसरे स्टेप का सिलाई लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये पीछे का पल्ला को हम लोग सीधा करेंगे, और बिल्कुल इसके किनारे पे एक सिलाई करेंगे गले के पास, और जैसे ही हमने गले के पास सिलाई किया वैसे ही बिल्कुल हम लोग नीचे की तरफ भी सिलाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये रेडीमेड वाला ब्लाउज है, सिंपल सा ब्लाउज, तो इसमें हम 2 सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे ये आगे का जो पल्ला है तो उसके लिए हम लोग पाइपिंग लगाएंगे, तो पाइपिंग के लिए हमने कपड़े को काट लिया है थोड़ा सा। अब यहाँ पे इसे करके सिलाई करना है, और दोस्तों यहाँ पे जो मुड़ा हुआ हिस्सा है यहाँ पे आपको धीरे धीरे सिलाई करना है ताकि ये अच्छे से मुड़ पाए। इसे अंदर की तरफ करके हम लोग सिलाई कर लेंगे। अब पाइपिंग अच्छे से पलटे उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद पाइपिंग को हम लोग सीधी करेंगे, और फिर से हम लोग यहाँ पे सिलाई करेंगे। ध्यान रहे हमने पहले ही कहा ये रेडीमेड जैसा होगा, तो रेडीमेड में 2 सिलाई होती है क्योंकि इसमें कोई तुरपाई होती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले हम एक सिलाई कर लेंगे किनारे पे, और इसके जस्ट बाद हम लोग दूसरी सिलाई भी कर लेंगे। और दूसरी सिलाई आपको ऐसे करना है नीचे की तरफ से करके, मतलब कपड़े अंदर को करते हुए। ठीक है, ताकि आपके एक ही साथ दोनों काम हो जाए। तो दोस्तों यहाँ हमने नीचे की तरफ भी करके सिलाई को कर लिए हैं। अब हम लोगों को दूसरी बाजू को भी वैसे ही करके बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग नीचे भी सिलाई करेंगे और गले के पास भी सिलाई करेंगे। यहाँ पे पहले एक सिलाई था और फिर हम लोग जो करेंगे तो ये डबल सिलाई हो जाएगी, तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी और रेडीमेड की तरह बिल्कुल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 सिलाई कर लिए हैं। अब दूसरा वाला जो पल्ला था उसमें हम लोग फिर से पाइपिंग जोड़ेंगे, क्योंकि आगे का एक पल्ला में हम लोगों ने पाइपिंग को जोड़ चुके हैं और दूसरा में फिर से जोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप गुस्साइएगा नहीं, क्योंकि क्या है ना कि इसलिए ऐसा सिलाई होता है ताकि समय बचे, कम समय में आप अच्छी सिलाई कर सकते हैं। अब हम लोग पीछे के पल्ला में भी टेकिन देंगे, तो पीछे का जो पल्ला का टेकिन होता है वो 3 इंच का होता है, और पीछे के पल्ला में टेकिन ऐसे दिया जाता है ना कि दोनों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो, मतलब बराबर बराबर हिस्से में टेकिन दिया जाता है। अब हमने एक तरफ के गले में पाइपिंग नहीं लगाया था, तो यहाँ पे अब हम लोग दूसरी पाइपिंग लगा रहे हैं। दोस्तों आपको भी लगता होगा ना कि हम कैसे सिलाई कर रहे हैं, कभी इस पल्ले का कभी उस पल्ले का, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि कुछ समय बचे, तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। अब यहाँ पे साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हम लोगों ने इसे कट करके हटा देना है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी टेकिन देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शोल्डर को हम लोगों को जोड़ना है, तो शोल्डर में पहले एक सिलाई किया जाता है और इसके बाद इसे सीधी करके फिर से बीच में एक सिलाई किया जाता है, और ये वाली दूसरी जो सिलाई होती है ना वो बिल्कुल पीछे का जो पल्ला होता है, मतलब बैक साइड, उसके ऊपर ये दूसरी वाली सिलाई होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हमने पीछे के साइड भी जोड़ लिया है शोल्डर को। अब यहाँ पे दोनों तरफ आपको शोल्डर को जोड़ लेना है,
और जैसे हमने पहले वाले शोल्डर को जोड़ा बिल्कुल वैसे ही जोड़ना है। यहाँ पे अगर आपको लगे कपड़ा थोड़ा सा कहीं एक्स्ट्रा है तो आप इसे कट करके हटा दें। और अगर आप पहली बार सिलाई कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा आप कट करके ना हटाएं। क्या है ना कि अगर आपने ज़्यादा कट कर दिया तो ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग साइड में जोड़ेंगे, ठीक है। तो साइड में चाहे तो आप 2 सिलाई कर सकते हो। यहाँ पे हम पहले एक सिलाई करेंगे। और दोस्तों स्क्रीन पे जो आपको लिंक दिख रही है, आप यहाँ से सिलाई से रिलेटेड सारे सामान को परचेज कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपको लेस डोरी काफ़ी कम दामों पे ऑनलाइन में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम साइड में सिलाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम 2 सिलाई कर दे रहे हैं। अब ये बाजू जो था, हम लोग बाजू को भी सिलाई करेंगे किनारे में बिल्कुल वैसे ही। अब इसे सीधा करेंगे और सीधा करके भी बाजू में सिर्फ एक ही सिलाई अच्छी लगती है। अगर आप बाजू में चाहें तो बाजू में भी 2 सिलाई दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। और दोस्तों अगर इतनी देर तक आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों बाजू को जोड़ लेना है। यहाँ आज हम आपको 2 तरीके सिखाएंगे, एक ये जोड़ने वाला नॉर्मली और दूसरा खुली बाजू को जोड़ने वाला, ठीक है। तो आपको कौन सा तरीका पसंद आता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है हमारा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी, आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बाजू जोड़ लिया है और साइड का जो था ब्लाउज का हमने वो भी तैयार करके रखा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को सिर्फ बाजू ही जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप बाजू को नॉर्मली जैसे ब्लाउज में जोड़ा जाता है वैसे जोड़ लेंगे या फिर आप खोल कर जोड़ेंगे। तो हम आपको यहाँ पे आज दोनों तरीके से सिखा देंगे। ये बाजू का जो एक्स्ट्रा हिस्सा था कपड़ा का वेस्टेज वाला, उसे हम लोग कट करके हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं हमारी ब्लाउज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें जो बाजू है, तो आप बाजू अगर मैनुअली जोड़ा हुआ बाजू लगाना चाहते हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। यहाँ पे दोनों जोड़ को मिला के एक दूसरे के सामने से विपरीत करके घुमाते हुए लगाया जाता है। और अगर आपको ये वाला बाजू लगाना आसान ना लगे तो मैंने यहाँ पे बाजू को खोल के रखा है। अब यहाँ पे खोल के रखने के बाद इसे बीचों बीच आपको बाजू को मोड़ लेना है पहले, और मोड़ने के बाद आपको एक हल्का सा कट लगाना है। ये कट बाजू में इसलिए लगाते हैं ना ताकि ये हमें सेंटर का पता चले, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मिला देना है आपको शोल्डर से बाजू को। जैसे यहाँ पे हमने मोड़ के हल्का सा कट लगाया है ताकि पता चले कि सेंटर कहाँ है, ठीक है दोस्तों। आप ये चाहे तो फिर से कट लगा सकते हैं, मतलब अगर आपको नहीं दिखा हो तो। ऐसा नहीं कि आप कट लगाते लगाते बड़ा सा कट कर दो, ठीक है। यहाँ पे अब हम शोल्डर के पास से मिला लेंगे और ऐसे ही करके सिलाई कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला बाजू जोड़ने का तरीका काफ़ी आसान भी लगा होगा। लेकिन ध्यान रखिए ये ब्लाउज का बाजू बिल्कुल छोटा सा है, इसलिए आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बड़े बाजू में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बड़े बाजू में दूसरा वाला ही तरीका अपनाइएगा, आई मीन पहला वाला तरीका ही, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बाजू को जोड़ लेते हैं। और वैसे भी हमारी एक बाजू कंप्लीट हो गई, तो हमारे भाई बहन इतने समझदार हैं कि आप दूसरी बाजू खुद से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक बाजू को जोड़ लिया है, दूसरे बाजू को भी वैसे ही जोड़ना है। दोस्तों ये ब्लाउज है रेडीमेड, इसमें कुछ करना होता है नहीं, मतलब हाथ का काम तुरपाई वगैरह। इसमें कुछ करना होता है तो वो है काज बटन। तो बटन का आई बनाना अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दिया है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी बाजू को जोड़ लेंगे। तो दोस्तों दूसरी बाजू को जोड़ना काफ़ी आसान है, और मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया ताकि आपकी टाइम भी बचे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने दूसरी बाजू को भी जोड़ लेना है ऐसे ही करके। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्लाउज हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, और अगर आपको ऑनलाइन कुछ परचेज करना है तो स्क्रीन पे जो लिंक दिख रहा है आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। अब फिनिशिंग के लिए काज का बनाना था तो वो आप वीडियो देख सकते हो। लेस लगाने वाली पूरी बैक की डिज़ाइन आप देख सकते हो, और ये है बिना नाप के कैसे ब्लाउज सिलाई करें वो वीडियो। तो इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप एक बार जरूर चेक करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।